राजा हरिश्चंद्र का 3 बजे रात्रि में जगना, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान के मूर्ति के सामने बैठ जाना और मात्र इतना ही प्रार्थना करना कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना मालिक, मन का विश्वास कमजोर होना। हे मालिक, इतनी शक्ति देना कि मैं दूसरों को भला कर सकूं, दूसरों को न्याय दिला सकूं, मुझसे किसी का अनहित ना हो, मेरे जुबान से किसी के, मेरे शब्द से किसी के दिल पे चोट ना लगे। मालिक, ऐसी शक्ति हमें देना। आज नित्य की भांति राजा हरिश्चंद्र भगवान के मूर्ति के सामने कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करने के बाद नियम था, भगवान के चरणों में उसी जगह राज मुकुट रखा हुआ था, उस राज मुकुट को ले जा करके और राज दरबार में सिंहासन पर रख दिया करते थे, और 2 बार सिंहासन को प्रणाम करके फिर उस राज मुकुट को पहन करके और प्रजाओं का फरियाद सुनना करते थे। आज भी राजा हरिश्चंद्र नित्य की भांति भगवान के श्री चरणों में जैसे ही उस ताज को हाथ लगाया, तो याद पड़े रात के सपने, रात के सपना याद आ गए राजा हरिश्चंद्र को। हाथ से अभी ताज को मात्र छुआ था, थोड़ा सा उठाया था, याद आ गए रात के सपने। जैसे ही आगे बढ़ते हैं राजा, छाती धक धक कर रहा है, लेकिन ताज को ले जाकर के भरी सभा में उस राज सिंहासन पर ताज को रखते हैं, लेकिन आंख से आंसू सूखना नहीं जानते, आंख से आंसू की धार बह रही है। ओहो, फिर सोचते हैं सपना अपना नहीं होता है, ताज को हाथ लगाते हैं उठा करके, जैसे ही मस्तक में लगाना चाहते हैं फिर हाथ आधे रास्ते में आके अटक जाता है।
जानते हैं क्यों? अरे मन में खटका बना हुआ, अरे दिल में खटका बना हुआ, पर दिल में खटका बना हुआ, पर दिल में खटका बना हुआ, दिल में खटका बना हुआ, पर 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 दिल में खटका बना हुआ, फिर दिल में खटका बना हुआ। ताज उठा करके जैसे ही राजा हरिश्चंद्र मस्तक में लगाना चाहते हैं, ओह याद आ गए, नीर नैनों से क्षमा छम बह चला, हर नीर नैनों से क्षमा छम बह चला, 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 नीर नैनों से क्षमा छम बह चला। आंख से आंसू की धार बह गई। मंत्री जैसे ही देखा दौड़ करके आते हैं हाथ जोड़ करके और पूछते हैं मालिक, आवाज थोड़ा सा कम कर दीजिए और बेस बेस। मंत्री कहता है कि राजा साहब, हमारे सत्य के पथ पर चलने वाले राजा हरिश्चंद्र के आंख में आंसू देख करके मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कौन ऐसा आफत आ गया हमारे राजा को जिसके कारण आपके आंख में आंसू। आज कहा है मंत्री, आंसू का कारण जानना चाहते हो क्या? कहा तभी न मालिक हम आए हैं, सारी प्रजा मर जाएगी। आंसू का कारण अगर आप नहीं बताते हैं तो सारी प्रजा मर जाएंगे, जल्दी बताइए। कहा सुनो, सुतल रहो ऊपर महला मेरे, स्वप्न देखूं महान। एक ब्राह्मण भिखारी जांच कैलन रे, राज देलो मैदान। सुतल रहो ऊपर महला मेरे, स्वप्न देखो महान। कहा इतना ही नहीं मंत्री, मैं अपना राजपाट एक अज्ञात ब्राह्मण को दान में दे दिया। कहा मालिक तो क्या हो गया? स्वप्न में लोग देखते हैं कि ऊंचा बिल्डिंग बना लिए हैं, जमीन जायदाद खरीद लिए,
मकान दुकान बना लिए, लेकिन जब नींद खुल जाती है तो अपने आप को उसी बिस्तर पर पाता है जहां वो शाम में सोया था। साउंड अपने आप को उसी जगह पाता है मालिक। इसलिए सपना को कभी अपना नहीं कहना चाहिए। लेकिन राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि ए मंत्री, इतना ही नहीं मैंने स्वप्न देखा, आगे क्या देखा सुनो। रानी चलावत शकीन रे, हम फिरो मसा। रानी चलावत शकीन रे, हम फिरो मसा। ऐ मंत्री, इतना ही नहीं देखा मैंने, तुम्हारे राज का एक लौता दीपक जो रोहित कुमार है उसके बारे में क्या देखा। राज चला गया, मेरे आंख में आंसू नहीं आया। मेरी पत्नी बिक गई है, स्वप्न में मैंने देखा तो कोई बात नहीं, लेकिन एकलौता बेटा 5 साल का जो रोहित कुमार है इस राज का दीपक है, उसके बारे में मैंने क्या देखा। रोहित की मृत्यु भइला न रे, बन 10 लाख साथ। रोहित की मृत्यु भइला न रे, यही देखा मंत्री। कहा सपना अपना नहीं होता है मालिक, काहे घबराते हैं। देखिए आपका बेटा है ना, आपकी पत्नी है ना, राजमाता सेव्या घर में है ना, आप है ना, आपकी सारी प्रजा है ना आपके सामने, फिर आप काहे घबराते हैं। कहा नहीं, पर दिल में खटका लगा रहा, ये दिल में खटका लगा। काय मंत्री, ये राजा हरिश्चंद्र का सपना है। अब मैं फिर से इस ताज को अपने मस्तक पर नहीं लगाऊंगा, ना मैं सिंहासन पर बैठूंगा। गांव में पत्र लिख करके टांग दो कि आज से राजा हरिश्चंद्र इस राज का मालिक नहीं है। अच्छा, ये दुखा बाबू देखिए, ऐसे ऐसे वृद्ध बुजुर्गों से भी आशीर्वाद हमें मिल जाता है, बड़ी कृपा है इनकी। मैं इनके शेष जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सदा मंगल बना रहे, किसी तरह का कष्ट इनके इर्द गिर्द ना भटके। इसी मंगल कामना के साथ मैं आगे सुनाऊं आपको। गांव के चौक चौराहे कोने कोने पर पत्र लिख करके टांग दो कि आज से राजा हरिश्चंद्र इस राज का मालिक नहीं है। इस राज का मालिक कौन है? जिस ब्राह्मण ने सोए हुए अवस्था में हमसे राजपाट मांग लिया है, वो ब्राह्मण जब आ जाएंगे तो हम यहां से राजभार को त्याग देंगे। तब तक हम राजा बने हैं, बस उसमें भी सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। उसी समय विश्वामित्र के मन में विचार आया कि रात में न मांगे हैं आपके घर जाकर के, दिन में जाकर के देखते हैं कि रात का बात याद है कि भूल गया। हाँ कहता है या ना कहता है,
विश्वामित्र जी दरबार में आते हैं। जैसे ही विश्वामित्र जी आते हैं, दौड़ करके राजा हरिश्चंद्र चरणावृंद लेकर के, चरण पखार करके सुंदर सिंहासन पर बैठाते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हरिश्चंद्र, मैं आज बैठने नहीं आया हूं। कहा तो कहिए मुनिराज, क्या सेवा किया जाए। जो कुछ भी हो आज्ञा, करूं उसे तैयार। हे महात्मन, मैंने गेट के दरवाजे पे लिख दिया है कि घर आए को भगवान समझना, अपना सा सबको इंसान समझना। घर आए को भगवान समझना, अपना सा सबको इंसान समझना। आपकी जो आज्ञा हो। कहा है राजा हरिश्चंद्र, हमें तुमसे 60,000 असरफी चाहिए, बस इतना सा। राजा हरिश्चंद्र कहते बस इतना ही चाहिए। कहा बहुत हो गया, मात्र तुम 60,000 असरफी हमको दक्षिणा में दान दे दो, हम खुश हो जाएंगे। आवाज लगाते हैं हरिश्चंद्र महाराज के, मंत्री खजाने से जाकर के 60,000 असरफी ला करके विश्वामित्र जी के चरणों में रख दो। विश्वामित्र जी मन ही मन सोचते हैं कि पहले मंत्री को उठने देते हैं जगह से, तब न कहेंगे रे धोखेबाज। आइए, एक दाता है बालेश्वर बाबू, उनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन उनके समस्त परिवार के लिए। फिर मैं सुनाऊं, मंत्री उठता है, 2 कदम आगे बढ़ता है कि विश्वामित्र आवाज लगाता है, मंत्री। ए हरिश्चंद्र, तुम्हारे जो मंत्री खजाने के तरफ बढ़ रहा है उसे आवाज लगाओ, रोको उसे। कहा क्यों ऋषिराज? कहा रे कायर, धूर्त, धोखेबाज, धोखा देता है। रात्रि में राजदान देकर फिर क्यों अधिकार रात्रि में राजदान देकर फिर क्यों अधिकार जमाता है। रात्रि में राजदान देकर फिर क्यों अधिकार जमाता। जमीन के जे कोई खाता केकरो नाम से खुल जाए छे सिक्योरिटी से, उ जे कहे रसीद कटा के आ ओई जमीन पर चढ़ाई करे छे, ते जकर जमीन रहे छे उ मानते ओकर जमीन छे, ओकरा सब कागज पत्तर छे। तोरा नाम से खाता खुल गेले त की मतलब हैं? तू जमीन ओकरा छोड़ देबो? आ उ तो राजपाट लिख दिया था, यहाँ खाता खोलने की बात नहीं है। कारे हरिश्चंद्र, रात्रि में राजदान देकर फिर क्यों अधिकार जमाता। रात में तुमने स्वप्न में हमें राजपाट दान दे दिया,
तो अब इस राज को तुम अपना क्यों मानता है? ये तो मेरा राजपाट है। 60,000 असरफी जो तुमने खजाने से ला करके कहा दो, ये तुम्हारा है खजाना, ये तुम्हारा है। अब तो हरिश्चंद्र महाराज चौंक करके 2 कदम पीछे। हरिश्चंद्र महाराज कहते हैं कि हे राजन, ये राजपाट आपका है। आप बैठे हुए सारे सभा के लोगों से पूछ लीजिए कि मैंने कह दिया है। गांव में घूम करके देख लीजिए, मैंने चौक चौराहे पर लिखवा करके टंगवा दिया है क्या कि आज से राजा हरिश्चंद्र इस राज का मालिक नहीं है। वो अज्ञात ब्राह्मण है जिसने रात में दान में मांग लिया हमसे। हम इस राज का मालिक नहीं हैं। तो कहा फिर यहां क्यों हो? ये 60,000 असरफी कहां से लाके देगा? भगवान के जो भक्त होते हैं ना बाबूजी, भगवान का उनके ऊपर कृपा हो जाती है। हरिश्चंद्र महाराज के मन में विचार आया और हरिश्चंद्र महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे मुनिराज, आपके राज से बाहर संततपुरी काशी नगरी जो भगवान के त्रिशूल पर बसाया गया है, वो आपके राज्य में नहीं है। मैं वहां जाकर के अपने आप को बेच लूंगा, अपने पत्नी को बेच दूंगा, मैं अपने बेटा को बेच दूंगा, मैं अपने सर्वस्व को बेच दूंगा, लेकिन सत्य के पथ से एक भी कदम पीछे हट नहीं। कहा तो इसी समय चलना होगा, तुम्हें राज से बाहर होना होगा। क्या विचार है? तुम्हारे बदन पर जितने राजसी पोशाक है, सारे कपड़े उतार करके अपने पत्नी के बदन से भी जो रेशमी कपड़ा है उसे उतार करके रख दो और साधारण भेष बना करके तुम्हें यहां से निकलना होगा। इतना ही नहीं, जहां तक मेरा राज्य है वहां तक एक अन्न का दाना भी तुम नहीं खाओगे, जल एक घूंट नहीं पी सकते हो। ये मेरा आदेश है। राजा हरिश्चंद्र अंदर महल में जाते हैं और जैसे ही जाते हैं तो शिव्या नहीं जानती थी कि राज दरबार में क्या हो रहा है, बाहर में क्या हो रहा है, वो अंदर में थोड़े पता चलेगा। शिव्या अंदर में जार बेजार रो रही है, हिचकी बांध करके। जानते हैं क्यों? जो स्वप्न राजा हरिश्चंद्र देखे थे वही स्वप्न शिव्या भी देखी थी रात में। शिव्या के आंख में आंसू देख करके राजा हरिश्चंद्र पूछते हैं कि प्रिय, कौन ऐसी दिक्कत हो गई तुम्हें जिसके कारण तुम्हारे आंख में आंसू है? शिव्या कहती है, पतिदेव, रात में मैंने देखा कि आपका राजपाट एक ब्राह्मण मांग करके ले गया है। हरिश्चंद्र महाराज चौंक गए, मन ही मन कहते हैं ये स्वप्न तो मैं देखा हूं। फिर आगे शिव्या कहती है, पतिदेव, मैं एक सेठ के घर में चक्की चला रही हूं और सेठानी के हाथों से डंडा की मार खा रहा हूं। मैं एक सेठ के घर में बिक गई हूं और उस सेठ की पत्नी हाथ में डंडा लेकर के हमें बहुत पीट रही है। हरिश्चंद्र कहते हैं कि बस करो शिव्या, बस करो। का पतिदेव, रोहित के बारे में क्या देखा मैंने?
कहा बंद करो सेव्या बंद करो, यही देखी ना तुम कि मेरे रोहित को, मेरे बेटा को, मेरे एकलौता कुल के दीपक को सर्प ने जंगल में डस लिया और सर्प के डसने से मेरा एकलौता बेटा मर गया। दोनों पति पत्नी की आंख से आंसू की बारिश झरने लगी। कहा वो दिन अब आ गया सेव्या, विश्वामित्र जी आ गए हैं दरबार में, उन्हीं ने हमसे राजपाट मांगा था, अब वो आ गए, अब हम लोग यहां से चल जाएंगे, चले जाएंगे, हमें निकलना होगा सेव्या इसी वक्त, अभी निकलना होगा। सेव्या को समझा करके रोहित को साथ कर लेता है। रोहित उस समय खेल रहा था बाबूजी बच्चे के साथ में, बच्चे के साथ में रोहित कुमार खेल रहा है। सेव्या आवाज लगाती है, सेव्या आवाज लगाती है गेट से कि बेटा, ओ बेटा रोहित। रोहित कहता है मां रुक जाओ, बस थोड़ा देर खेलने दो। कहा नहीं बेटा, आओ बेटा। रोहित कहता है कि मां रुक जाओ, बस थोड़ा देर खेलने दो। लेकिन ओ बाबूजी, किस्मत का खेल निराली है रे भैया, निराली है रे भैया, निराली है रे भैया, किस्मत का खेल निराली है रे भैया, किस्मत का खेल निराली है रे भैया। सेव्या कहती है बेटा आ जल्दी। रोहित आता है, माँ के हाथ की अंगुली पकड़ करके कहता है कि माँ अभी खेलने का समय था, खेलने देती तुम, क्यों बुलाती हो। सेव्या के आंख से आंसू झर जाते हैं, मन ही मन सोचती है कि बेटा अब तुम्हारे ये खेलने का समय चला गया, अब सुख का घड़ी बीत गया बेटा, अब दुख के रास्ते पे चलना होगा बेटा, दुख के रास्ते पर चल करके सारे कष्टों को झेलना होगा बेटा। आगे आगे हरिश्चंद्र, बीच में रोहित कुमार, पीछे से सेव्या चली जा रही है, तीनों धीरे धीरे चली जा रही है, तीनों धीरे धीरे बाबू, तीनों धीरे धीरे बाबू, तीनों धीरे धीरे चली जा रही है, तीनों धीरे धीरे चली जा रही है, तीनों धीरे धीरे चली जा रही है, तीनों धीरे धीरे। सारे प्रजा के बीच से हरिश्चंद्र महाराज बाहर हो गए। विश्वामित्र जी देख रहे हैं
रोहित कुमार पांव में जूता पहना था। विश्वामित्र जी का नजर पड़ गया, आवाज लगाता कि ए मूर्ख राजा, ए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र महाराज पलट करके देखते हैं, कहा देख देख, तुम्हारा जो बेटा है पांव में जूता पहन करके जा रहा है, तुम राजा है? अपने बेटे के पांव से जूते उतार करके जल्दी फेंक दे। मंत्री दौड़ करके जाता है, ऋषि के शरण में बैठ करके दोनों हाथ जोड़ करके कहता है कि महाराज, आज तक मेरा रोहित ये राज का दीपक कभी जमीन पर पांव नहीं रखा मालिक। कम से कम उनके पांव में जूते तो रहने दीजिए। लेकिन विश्वामित्र लात उठा करके, एक लात कस करके उस मंत्री के वक्षस्थल पर मार दिया। कहा मूर्ख मंत्री, अभी जूते उतारो, नहीं तो जला करके राख कर देंगे हम अपने तपस्या के बल से। दौड़ करके मंत्री जाता है, जूते उतार लेता है, खाली पांव चलते जा रहा है। तीनों प्राणी आज एक दिन सुबह से शाम तक सफर हो गया। विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र को कह दिए थे कि 30 दिनों तक अगर तुमने 60,000 असरफी नहीं दिया तो एक बेटा है, पत्नी है, तीनों प्राणी को जला करके भस्म कर देंगे। आज एक दिन का रास्ता सफर करता है, 2 दिन चलता है, पांव में बड़ा बड़ा फोका हो जाता है। और तीसरा दिन जब चलता है तीनों प्राणी, तो पांव का फोरा फूट करके बाबूजी घाव बन जाता है। चला नहीं जा रहा है। रोहित कहता है, माँ, हे माँ, बहुत भूख लग गई है, कुछ खाने को दे न माँ, कुछ मांग करके कुछ खिला दे माँ, जोर की भूख लगी है माँ, अब हमसे चला नहीं जाएगा। भूख के मारे मुख चिपक रहे हैं माँ, अगर तुम कुछ भोजन नहीं खिलाई तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। लेकिन मैया के आंख से आंसू की बारिश हो रही है। मां कुछ नहीं बोलती है, कहती है कि विधाता, जिस बेटा के मुख को ये सेव्या पुआ, पूरी, पकवान, काजू, किशमिश, छोहारा, बादाम, नारियल, केला, क्या क्या खिलाते थे, आज उस बेटा को मैं सूखी रोटी भी देने से असमर्थ हो गई हूं। या विधाता असमर्थ हो गई हूं। लेकिन रोहित फिर आवाज लगाता है कि मां, कुछ दे दे खाने को, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ए मैया, देना, लाना, मुझे कुछ खाने को दे। लेकिन सेव्या मजबूर है, कहां से लाके देगी मां? हरिश्चंद्र महाराज कहते हैं कि सेव्या, बगल में गांव है, वहां से कुछ मांग करके मेरे बेटे को खिला दे, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा भूख के मारे। खिला दे, खिला दे। जा सेव्या। सेव्या कहती है, पतिदेव, आपकी ये पत्नी सेव्या आज तक देने के सिवा लेना नहीं जानती है। जिस सेव्या ने लाखों लाखों लोगों का उपकार किया, दान दिया, अन्नदान, वस्त्र दान, द्रव्य दान, पैसा कौड़ी, धन दौलत, सब कुछ मैंने दान दिया, भूखे को भोजन कराया,
सेवा सत्कार किया। आज मैं सत्य के बंधन से इस तरह बंध गई हूं कि मैं भीख कैसे मांग सकती हूं पतिदेव, मुझसे नहीं होगा। आइए एक चंद्रभूषण बाबू, उनके माता जी की तरफ से भगवान के दरबार में रोहित को कुछ खाने को मिल जाए इसलिए दान दिए हैं चंद्रभूषण बाबू के मम्मी। बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं उस माता जी के लिए, सदा उनका घर परिवार हरा भरा बना रहे। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और एक माता जी की तरफ से भी दान आया है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। रोहित फिर आवाज लगाता है कि माँ, ए माँ, तुम क्यों नहीं सुनती हो, कुछ मांग करके ला दे खाने के लिए। लेकिन शिव्या कहती है पतिदेव मैं नहीं जा सकती। हरिश्चंद्र कहता है कि तुम नहीं जाएगी, तुम नहीं जाएगी तो मेरे बेटे को ही भेज दे। रोहित झट से कहता है माँ, ए माँ, हम ही चले जाते हैं, बगल में गांव है ना, वहां से कुछ मांग करके खाने को ले आएंगे माँ, हम जाएं क्या। शिव्या अपने साड़ी से एक टुकड़े को फाड़ करके और गला में एक झोला बना दिया और कहा जा बेटा, जा गांव वाले से मांग करके ले आ बेटा, अपने प्राण को बचा ले। रोहित जाता है, बगल में गांव था, एक आंगन के गेट पर खड़ा होकर के रोहित आवाज लगाता है, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। ए माँ, सुनती हो, आंगन में कोई हो तो खाने को कुछ दे दे माँ। एक बालक बुला रहा है तुम्हारे ड्योढ़ी से, आवाज लगाता है माँ, आंगन में कोई हो तो खाने को कुछ दे दे, भूख के मारे मेरा प्राण चिपक रहा है, कुछ दे दे मैया। आइए कोई एक बालक खड़ा द्वार, हे मैया है कोई। ए माँ, कोई हो तो एक घूंट पानी पिला दे, कुछ खिला करके माँ। आइए गंगा बाबू सिक्रेटरी साहब की तरफ से भगवान के दरबार में 501 रुपए का पुरस्कार है अपने भगना के लिए। बेटा अगर हो तो राम का भक्त बने, शास्त्र प्रमाण दे रही है कि बेटा हो तो राम का भक्त बने। भारत की माता कहती है कि अगर पुत्र हो तो सुंदर हो, और नहीं तो उससे अच्छा बांझे रहेंगे तो बढ़िया है। क्योंकि नालायक अगर बेटा हो जाता है
तो जीना दुर्भर हो जाता है। इसलिए अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए, अपने पुत्र भैगना के हौसला को बढ़ाने के लिए सेक्रेटरी साहब को देखिए, हमारे मामा जी हैं सेक्रेटरी साहब, उन्हीं के कृपा से हम आप लोगों का सेवा करते आ रहे हैं। उन्हीं के कृपा से आप लोगों का हमें दर्शन प्राप्त हुआ, नहीं तो आप जैसे महान संतों की नगरी में हमारा कैसे सेवा लगता है। सेक्रेटरी साहब की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार है। रोहित आवाज लगाता है, हे मैया एक बालक खरा द्वार, कुछ दे दे कुछ दे दे। आवाज पड़ी जब कानों में, आवाज पड़ी जब कान, एक बुढ़िया मैया आई है। आवाज पड़ी जब कानों में, एक बुढ़िया मैया आई है। आवाज पड़ी जब कानों में, एक बुढ़िया मैया आई है। आवाज पड़ी जब कानों में, एक बुढ़िया मैया आई है। आवाज पड़ी जब कानों में, एक बुढ़िया मैया आंगन से आई है। एक बुढ़िया मैया आई है, एक बुढ़िया मैया आई है, एक बुढ़िया मैया आई है, एक बुढ़िया मैया। आवाज पड़ी जब कानों में, एक बुढ़िया मैया आई है। आवाज पड़ी जब कानों में, एक बुढ़िया मैया आई है। बुढ़िया माँ आंगन से बाहर आती है, देखती है सामने बहुत सुंदर लड़का, आंख में आंसू लेकर के होंठ चिपक रहा है भूख से। बुढ़िया माए जैसे ही सामने आती है, रोहित हाथ जोड़ करके झोला फैला देता है। कामा 7 दिनों का अरे भूखा बालक आया तेरे द्वार। हे मैया है कोई, हे माँ आज 7 दिन 7 रात्रि से भूखा हूं, एक अन्न का टुकड़ा भी पेट में नहीं गया। माँ भूख के मारे प्राण निकल रहा है, माँ कुछ खाने को दे दे। बुढ़िया माँ दौड़ करके जाती है आंगन में, थाली में जल्दी से परोस करके भोजन लाती है और गोद में बैठा करके रोहित कुमार को अपने हाथों से भोजन कराती है। कहा है न किसी ने कि भलाई करोगे भलाई मिलेगा, बुराई करोगे बाबू बुराई मिलेगा। भलाई मिलेगा, बुराई करोगे बाबू बुराई मिलेगा। आप अगर किसी के बेटा को, किसी भूखे को अगर भोजन कराते हैं, बूढ़े माता पिता को सेवा करते हैं, घर आए अतिथि मेहमानों का आदर करते हैं,
तो सबसे बड़ा धर्म आप कर रहे हैं। भला करेंगे तो भलाई मिलेगा। ओगे भलाई मिलेगा, बुराई करोगे बाबू बुराई मिलेगा। आइए श्री कारी बाबू, श्री शब्द हट गया, अब स्वर्गीय कारी बाबू। उनके बड़ा लड़का मटेश्वर बाबू की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। मैं मंगल कामना करता हूं भगवान से। आपने भोज भंडारा में लाखों लाख खर्चा कर देते हैं, और जब भजन सत्संग की बारी आती है तो मोबाइल से फोन जाता है, मोहन जी हो कते रुपया लो। सत्संग का भाव होना चाहिए। सत्संग कराने के लिए, सत्संग रूपी अमृत को तौलने के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे बाबा, उसे पैसे से तौल नहीं सकते। आप नहीं, हर जगह यही माहौल बन गया है। सत्संग को पैसे से आप खरीद नहीं सकते। ये तो हमारे जैसे आपका नौकर है, सेवक है, उसका मजूरी आप देते हैं। कहा करोगे भलाई मिलेगा, बुराई करोगे बाबू बुराई मिलेगा। भलाई करोगे भलाई मिलेगा, बुराई करोगे बाबू बुराई मिलेगा। स्वर्गीय कारी बाबू के बड़े सुपुत्र, उनके तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार है, दान आया है। अपने पिता के आत्मा की शांति हेतु जहां भी हो उनका मंगल बना रहे, इसी कामना करने के लिए, यही मंगल कामना करने के लिए हम आप आज उपस्थित हैं। क्या एक बार उनके नाम से जयकारा हो जाए? बोलिए कारी बाबू महाराज की, उनके माता पिता की, उनके कुल खानदान की, उनके जगह स्थान की यही जयकारा काम आएगी। इसलिए कहा है कर्म और धर्म तेरे साथ जाएंगे। ये आवाज बहुत है, हम जो गाते हैं हमको भी नहीं पता चलता है कि हम क्या गा रहे हैं। कर्म और धर्म तेरे साथ जाएंगे। बस आपने जो दान दे दिया, सुंदर शब्द किसी को कह दिया, क्या 2 बार हंस करके बात कर लिया, घर आए को कुछ भोजन करा दिया, यही आपके साथ जाएंगे। बाकी कुछों ने, जवानी भी यही खत्म हो जाएगा। इसलिए जवानी को भी सत्संग में ही लगाना चाहिए। माताराम बूढ़ भेला के बाद डर से दुख घेर ले छे, तब तो राम राम करइए पड़े छे। एहि दुआर जवानी के एहि में लगाना चाहिए। कर्म और धर्म तेरे साथ जाएंगे, कर्म और धर्म तेरे साथ जाएंगे। खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा।
बुढ़िया माए रोहित कुमार को भोजन कराती है। चनरदेव बाबू उनके माता जी की तरफ से भी दान आया है। बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए फिर मैं आपको सुनाऊं कि माता जी रोहित कुमार को गोद में लेकर के भोजन कराती है। भोजन जब कर लिया, रोहित आज कई दिनों का भूखा था, ऊपर एक बार देखता है कि ये माँ बिल्कुल हमारी माँ जैसी अपने गोद में लेकर के खाना खिलाती है। एक बार माँ का दर्शन कर ले तब जाकर के मुंह लिहारता है बच्चा उस बुढ़िया माँ और कहता है रोहित की माँ, हे माँ, तुमने मुझे अपने मैया के तरह गोद में लेकर के मुझे भोजन कराई। कहा बेटा तुम भी मेरा बेटा है ना। ए बेटा, ए बेटा, बेटा तुम भी मेरा ही बेटा है, तुम डर मत। लेकिन एक बात पूछूं बेटा, बुरा नहीं मानेगा? कहा नहीं माँ बताना। कहा बेटा इतना सुंदर रूप साधारण माँ